और अब बात करते हैं खंडवा की, जहां पर नकली नोटों को लेकर जानकारी आई है, जहां किराए के मकान में 19 लाख रुपए के नकली नोट मौलवी के घर पर मिले, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जो मामला सामने आया है उसके बाद इस तरह की बातें अब हो रही है। ये कार्रवाई तब हुई है जब महाराष्ट्र के मालेगांव में इमाम जुबैर और उसके साथियों को 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिलने पर खंडवा पुलिस ने जुबैर के पैठिया स्थित ठिकाने पर छापा मारा। आरोपी जुबैर बुरहानपुर के हरिपुरा का निवासी है। पुलिस को नकली नोटों के बड़े नेटवर्क की आशंका दिखाई दे रही है। इस पर जांच जारी है। फिलहाल खंडवा पुलिस की टीम मालेगांव भेजी गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मदरसे में पहले ऐसा होता नहीं था। ये काम करने वालों की जानकारी सरकार को होनी चाहिए कि ये लोग मदरसे में कर क्या रहे हैं। सीएम से भी इस मामले पर बात करने की बात उन्होंने कही है। वीडियो के अंतर्गत जो व्यक्ति दिख रहा है, ये जुबैर पिता अशरफ अंसारी बुरहानपुर का निवासी होकर हमारे यहाँ पहटिया के अंतर्गत इमाम का काम करता है। वहां पर सर्चिंग किया तो सर्चिंग के दौरान नकली नोट पाए गए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर, और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। अब ये एक षड्यंत्र का केंद्र हो गए और बहुत सारे बाहर के लोग आकर वहां पर शिक्षा प्रदान करने की शिक्षा प्रदान तो नहीं कर रहे हैं, बाकी अलगाववाद पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार अवैध गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि मदरसों के लिए और उनके व्यवस्थापन के लिए कोई एक कड़े नियम बनाना चाहिए, क्योंकि खंडवा की घटना अलार्मिंग है और ऐसी अनेक मदरसों के संचालन के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो जिससे ये 19 लाख मिले हैं, उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है अब आगे की जो जांच है वो की जाएगी और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसका मकसद क्या था, ये पैसे कहां खपाए जाने थे, किसने इसको छापा था, तमाम तरह की जो जांच है वो इसमें जब हो जाएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि इसका जो मुख्य आरोपी है वो कौन है, मुख्य आरोपी इसका कौन है और इसके पीछे क्या मकसद था। इस बीच हमारे साथ प्रवीण दुबे खंडवा के हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या जानकारी इस पूरे मामले में अब तक और निकल कर आई है? क्योंकि जो जानकारी शुरुआती तौर पर आ रही है वो यही आ रही है कि 2 लोग इसमें शामिल थे, 19 लाख कैश मिला है, और इसके तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, इसके पीछे कौन है और कोई नई जानकारी इसमें? इसका जो मुख्य आरोपी है जुबैर इमाम है, जो कि खंडवा के पेठा ग्राम में मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करता था। इसका एक दोस्त था। ये दोनों महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए थे जब ये मामला प्रकाश में आया था। जिसकी सोशल मीडिया की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, उसने इसकी पहचान की और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसके जो पेठा ग्राम में जिस इमाम बाड़े में स्थित जो मदरसा था उसके ऊपर यह रहता था, वहाँ पर दबिश दी गई, जहाँ से कि 19,78,000 से राशि के साथ 2 कैची, एक कटर, साथ में एक ड्राई मशीन वहाँ से जब्त की गई है। पुलिस जो है कि एक SIT खंडवा पुलिस ने गठित की है, जो कि इस मामले की मालेगांव जाकर वो उससे आरोप से पूछताछ करेगी। इसके बाद रिमांड लेकर खंडवा लाएगी। चलिए प्रवीण जी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।